आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मक्के की जब हम बुआई करते हैं तो उस समय कौन सी खादों का डोज देना चाहिए जिससे वनस्पतिक अवस्था जो होती है बढ़वार शानदार तरीके से हो, पीलापन ना आए और साथ ही इंटरनोड की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जड़ें मजबूत रहें, बढ़वार तेज़ तरीके से हो और रोगों के खिलाफ पौधे की जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हम कर सकते हैं और साथ ही पौधे को फसल को हरी भरी करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए लेकिन कम लागत पर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हमको बुआई के समय और खेत तैयारी करते समय कौन सी खाद देनी चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए, नई नई फसलों की जानकारी के लिए और कम लागत पर खाद दवाइयों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि मक्के की फसल पर बुआई करते समय कौन सी खाद देनी चाहिए। तो बुआई करते समय कई किसान भाई बोलते हैं कि आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट को 2-3 बैग इनका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन देखिए एसएसपी होती है वह फास्फोरस ज़्यादा हो जाएगा, यानी पोटास आपको अलग से लेनी पड़ेगी, नाइट्रोजन की मात्रा अलग से लेनी पड़ेगी। तो जो एसएसपी है भले फास्फोरस सल्फर कैल्शियम बोरॉन जिंक की मात्रा तो है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा कम रहेगी। किसान भाइयों, आप मक्के की बुआई करने से पहले खेत की तैयारी जरूर कर लें। तो खेत की तैयारी करने के लिए आप गोबर की खाद कम से कम 1 से 2 ट्राली प्रति एकड़ की दर से पूरे खेत में बिखेर दीजिए और उसी टाइम जब आप रोटोवेटर से खेत को समतल करा रहे हो, मिट्टी को भुरभुरी करा रहे हो, तो 1 बैग पाउडर फॉर्म वाली सिंगल सुपर फास्फेट का केवल इस्तेमाल कर लीजिए। और जब आप बुआई कर रहे हो बेहतर रिजल्ट और परिणाम के लिए आप NPK 12-32-16 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मक्के की जब बुआई कर रहे हो तो उस समय केवल और केवल NPK 12-32-16 इस्तेमाल आप कर लीजिए। मक्के की फसल पर सल्फर और जिंक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की है। तो जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं मक्के की फसल पर यदि हम एसएसपी खाद को खेत पर बिखेर देंगे तो सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, साथ ही कैल्शियम की, फास्फोरस, बोरॉन, जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी। तो केवल और केवल जब आप बुआई कर रहे हो तो उस समय NPK 12-32-16 प्रति एकड़ की दर से 50 किलोग्राम की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास की मात्रा 16% के आसपास अवेलेबल होती है। किसान मित्रों, आप किसी भी फसल पर जिंक के साथ फास्फोरस और नाइट्रेट के साथ सल्फेट और DAP के साथ जिंक जैसी खादों को मिक्स ना करें। मक्के की फसल पर बुआई करते समय यदि आप 12-32-16 जैसी खादों को देंगे तो कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप ले सकते हैं, क्योंकि मक्के की फसल पर यदि आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। कम से कम लागत पर यदि आप NPK 12-32-16 और खेत तैयार करते समय SSP के साथ गोबर की खाद को बिखेर देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट और परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। मक्के की फसल के नए नए अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।